गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। हम लोग थेल्स थ्योरम पे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं थेल्स थ्योरम के। ठीक है, अब यहाँ से आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे बेंच लेवल के क्वेश्चन होंगे। शुरू के एक दो क्वेश्चन बेसिक होंगे, उसके बाद में हम लोग हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम के हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास उसी स्टूडेंट के समझ में आएगी जिसने थेल्स थ्योरम का कंसेप्ट और उससे रिलेटेड जो मैंने बेसिक क्वेश्चन करवाए थे वो आपने अच्छे से किए होंगे। ठीक है, तो देखो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन फिर के भी है, वो करने के बाद हम लोग हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे और आपको मजा भी आएगा। और आज की क्लास में हम लोग डबल थेल्स थ्योरम वाले क्वेश्चन भी करेंगे, अर्थात एक ही क्वेश्चन में दो दो बार थेल्स थ्योरम लगानी पड़ेगी। वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत होती है, बट आप एक बार मेरे से पढ़ने के बाद देखना, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन करेंगे 21वां। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, याद रखना, इससे ऊपर ना जो आज क्लास के जो क्वेश्चन कराऊंगा ना वो सिर्फ 10% स्टूडेंट ही करके जाते हैं। 10 भी बहुत ज़्यादा बोल लिया। ठीक है, क्योंकि करते ही नहीं है। तो बेशक थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोगों ने कर लिया तो ध्यान रखना, आप में इसमें बहुत कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपके अंदर अगर ये क्वेश्चन, क्योंकि हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे और फिर थेल्स थ्योरम में कितना ही घुमा के पूछ लें आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल मेंस के क्वेश्चन करेंगे और शानदार लेवल पे करेंगे। तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू क्रमशः है ए बी और ए सी पर स्थित है। कि ए पी बराबर 1 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए क्यू बराबर 1.5 सेंटीमीटर और सी क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बी पी क्यू सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है भाई, क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ट्राई करो इसको, क्योंकि मैं करवा चुका है ऐसे क्वेश्चन। लो, कंसेप्ट आपको पता है ना। एक 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, 190 सेंटीमीटर स्क्वायर, 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज ही क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो गर्मी भी बहुत पड़ने लग गई। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू क्रम से ए बी और ए सी पर स्थित बिंदु है कि ये साइड्स दे रखी है मेरे को, यहाँ से ए पी क्यू का क्षेत्रफल दे रखा है और मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करूँगा, सबसे पहले देखो इन सवालों में आपको चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, बिना चित्र आप अजम्पशन कर नहीं पाओगे। तो एक त्रिभुज एबीसी बना लिया मैंने, और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हम लोग आज ही करेंगे। ये त्रिभुज एबीसी बना लिया मैंने। ठीक है, ये शीर्ष ए हो गया, ये बी हो गया, ये त्रिभुज एबीसी बना लिया मैंने। आगे क्या बोला, पी और क्यू क्रम से ए बी पर एक बिंदु है पी, मैंने सपोज करो यहाँ पर ले लिया, और ए सी पर एक बिंदु है क्यू, यही बोला ना क्वेश्चन में, ये ले लिया। इस प्रकार है कि ए पी दे रखा है मेरे को 1 सेंटीमीटर दे रखा है ए पी, और पी भी दे रखा है मेरे को 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और ए क्यू 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, और सी क्यू 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है। यदि ए पी क्यू का क्षेत्रफल, तो पी से क्यू को मिला दिया, इसका क्षेत्रफल दे रखा है मेरे को 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और मेरे को इसका क्षेत्रफल पूछा है,
ये पी क्यू सी बी का क्षेत्रफल पूछा है मेरे से, ठीक है। बी पी सी क्यू का, बी पी क्यू सी का क्षेत्रफल पूछा है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो ये त्रिभुज ए बी सी दे रखा है मेरे को, यहाँ से ए पी और पी बी और ए क्यू और क्यू सी ये साइड्स दे रखी है, और मेरे को त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल दे रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, यही क्वेश्चन है। तो अब मैं कैसे करूँगा इस सवाल को सॉल्व। तो आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पे, भाई यहाँ पे ये तो दे नहीं रखा कि पी क्यू समांतर है बी सी के, समांतर दे नहीं रखा। तो अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करूंगा। तो आप यहाँ पे लेंथ देखो, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। आप लोग गौर से देखो, लेंथ बेशक अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे देखो, आप गौर से देखो रेशियो सेम है। कैसे भाई, ये 1 और 3 का रेशियो कितना हो गया, 1:3 हो गया। इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में रेशियो कितना है, 1:3 का। और इधर भी देखो 1.5 से कट रहा है, कितना है, 1:3 का नहीं है क्या। बेशक लेंथ अलग अलग है, पर देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अनुपात कितना है, 1:3 का है, ठीक है। ये कब पॉसिबल होगा, जब पी क्यू पैरेलल होगी किसके, बीसी के। भाई थेल्स थ्योरम को उल्टा बताया था ना मैंने, कन्वर्जेशन ऑफ थेल्स थ्योरम, तो वही तो चीज यहाँ पे लगेगी। जो रेशो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही रेशो किस में होगा, राइट हैंड साइड में होगा। तो इसका मतलब पी क्यू पैरेलल होगी बीसी के। तो अब ध्यान से देखो, ये दोनों त्रिभुज, छोटे बड़े त्रिभुज, त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी दोनों सिमिलर हो गए ना भाई। दोनों त्रिभुजों में ये साइड पी क्यू पैरेलल है बीसी के, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एरिया का रेशियो दे रखा है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, संगत साइड के रेशियो का वर्ग होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो छोटे बड़े ट्राइंगल की संगत साइड का रेशियो कितना दे रखा है, 1:3 दे रखा है। मैं यहाँ पे लिख भी दे देता हूँ पूरा, कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दे रखा है 1:3 दे रखा है, ठीक है। छोटे बड़े के 1:4 आएगा ना। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी दे रखी है, 1 यूनिट दे रखी है, और ये टोटल कितनी हो जाएगी, 3 और 1 4, ये टोटल 4 यूनिट नहीं हो जाएगी क्या, ठीक है। तो साइड्स का रेशियो, छोटे बड़े ट्राइंगल में संगत साइड का रेशियो 1:4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालूँ तो कितना आ जाएगा, एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ से। भाई मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, ये साइड्स ए पी क्यू की, ए पी क्यू और ए बी सी, तो इनकी संगत साइड का रेशियो तो आ गया भाई। यहाँ तक 1 यूनिट है, और टोटल मुझे ए बी निकालने तो 4 यूनिट आ जाएगी ना। तो इन दोनों छोटे बड़े ट्राइंगल का एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा, संगत साइड के रेशियो को वर्ग आ जाएगा, कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 2 और 4 का कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और सॉरी, 1 का तो 1 ही होता है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो इनका एरिया का रेशियो निकालना, तो वर्क कर दूंगा संगत साइड का, 1:16 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। ये दे रखा है मुझे। तो यहाँ से तो देखो मेरे को ये चतुर्भुज पी क्यू सी बी का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे आएगा, तो ये तो डायरेक्ट आता नहीं है, तो कैसे आएगा। अगर बड़े त्रिभुज के एरिया में से मैं छोटे त्रिभुज के एरिया घटा दूंगा, तो इस चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 16 में से गया तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 यूनिट आ जाएगा। अब देखो मेरे को ए पी क्यू का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। 1 यूनिट की वैल्यू 12 दे रही है, कितने गुना, 12 गुना। तो 15 की वैल्यू निकालनी, तो 15 की वैल्यू 12 हो जाएगी ना, 15 से 90 दूना 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आ गया। अगर सपोज करो इसमें बड़े त्रिभुज एबीसी का एरिया निकालना हो तो क्या करूंगा मैं, 16 गुना 12 नहीं आ जाएगा क्या, यहाँ पे 16 गुना 12 आ जाएगा ना, 12 की 72, 7 12 7 19 तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करेंगे। तो कंसेप्ट क्या लगा, कि कंसेप्ट ये लगा कि संगत साइड के रेशियो को वर्क होता है, दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का क्षेत्रफल दोनों संगत साइड के रेशियो को वर्क होता है, ठीक है। तो ये होगा, यहाँ से इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ लिखा के बताई, थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करेंगे, क्योंकि आगे मेंस लेवल में क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। देखो आज की क्लास में जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना, वो सिर्फ ना 10% स्टूडेंट ही करके जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो आप देख सकते हो कि आप 10% स्टूडेंट में आ गए, तो देखो आप कितना कंपटीशन से कितना आगे निकल गए, ठीक है।
तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत होगी, करने में कठिनाई होगी, बट आपने कर लिया तो देखो हम 10% स्टूडेंट कैटेगरी में आ गए हैं, वहाँ से आपके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इस वजह से जो भी पढ़ो ना, किसी भी टीचर से पढ़ो पर 100% चीज़ें कवर करो। ऐसा नहीं है कि आप सपोज करो 80% पढ़ के चले गए और 80 में से भी आपको 10% आएगा नहीं, तो 70% पे आपको कभी सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो जहाँ भी पढ़ो हमेशा 100% चीज़ें पढ़ो। बेशक देखो गणित का सिलेबस बहुत बड़ा है, बट थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आराम से करेंगे, बट 100% चीज़ें आपने जिस दिन कवर कर ली ना, उस दिन समझ लेना आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका पक्का। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश और मैथ का ही ज़्यादा योगदान रहता है ना एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, रीजनिंग तो हर कोई कर ही लेता है। तो देखो गणित और रीजनिंग दो ही ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें आप 100 आउट ऑफ 100 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को तो आपको बिल्कुल ऐसे पकड़ के रखना चाहिए कि आपको कोई दिक्कत आए नहीं, कैसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाए चाहिए। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। त्रिभुज एबीसी में पढ़ो तो पूरा पढ़ो, वरना मत ही पढ़ो, उससे बढ़िया तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आजकल कंपटीशन देख रहे हो ना आप, एक एक क्वेश्चन की लड़ाई हो रही है। डी और ई दो बिंदु एडी से डीबी का रेशो दे रखा है मेरे को 2:3, और डीई पैरेलल है एसी के। यदि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल दे रखा है मेरे को कितना, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बड़े त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालो यहाँ से। ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, इसको सॉल्व करो। मैंने अभी अभी आपको ऐसे क्वेश्चन करवाया है बिल्कुल। इसके ऑप्शन लिखवाता हूँ मैं जब तक। और देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से थोड़ा लेवल पढ़ाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लगाओ उसमें। ठीक है, करें सॉल्व। क्या दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में भुजा ए बी और बी सी पर से डी और दो बिंदु इस प्रकार है कि डी ई पैरेलल है ए सी के। तो देखो मेरे को ए सी के समांतर दे रखी है, तो मैं क्या करूँगा, ए सी को आप नीचे बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो ये मैंने त्रिभुज बना लिया ए बी सी। डी ई पैरेलल है ए सी के, तो मैंने ए सी को नीचे बना लिया। ठीक है, कहीं पर भी बना सकते हो, इससे क्या जो चित्र हम इस्तेमाल कर रहे हैं वही चित्र बनता है। ठीक है, तो ये त्रिभुज ए बी सी मैंने बना लिया, और इसकी भुजा ए बी और बी सी पर, ए बी और बी सी पर कर्म से डी और ई दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है डी और एक बिंदु यहाँ है ई। ठीक है, इस प्रकार है कि ए डी की लाइन दे रखी है मेरे को दो यूनिट दे रखी है। ठीक है, और डी बी की 3 यूनिट दे रखी है, और डी ई पैरेलल है ए सी के। तो देखो डी को ई के बिल्कुल सामने ही रखा है, ताकि तभी तो ये पैरेलल बनेंगे, डी ई पैरेलल है ए सी के। ठीक है, और यहाँ से बोला है कि मेरे को त्रिभुज ए डी ई, देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है मेरे को, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल दे रखा है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और मेरे को बड़े त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, मुझे पता है आपको कहाँ कन्फ्यूजन रहेगा, तो सारी चीज़ें एक बार आपको आराम से देखनी है। ठीक है, बिल्कुल बहुत डाउट आया होगा आपको इस सवाल में, बट अब देखना आज के बाद डाउट आएगा नहीं ऐसे किसी भी सवाल में। तो देखो
मुझे त्रिभुज ABC का, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, और ये सवाल है सिमिलरिटी का। क्यों? देखो मेरे को DE पैरेलल दे रखी है AC, इसका मतलब छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज ABC दोनों सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है। और मेरे को क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है कि मुझे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे निकालना है, यही बोला क्वेश्चन में। और दोनों छोटे बड़े त्रिभुज दोनों सिमिलर है, तो भाई बड़े त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कब निकालूंगा मैं, जब ये छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए भाई, इसका पता हो, क्योंकि ये तो डायरेक्ट आएगा नहीं, ये चतुर्भुज का एरिया तो डायरेक्ट आएगा नहीं, तो कैसे भी करके मुझे इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है, तभी तो मैं बड़े त्रिभुज में पहुंचूंगा भाई, इस चतुर्भुज का तो डायरेक्ट आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ये त्रिभुज, तो मुझे कैसे भी करके छोटे त्रिभुज BD का क्षेत्रफल निकालना होगा, तभी तो मैं बड़े त्रिभुज में पहुंचूंगा वहां से, ठीक है। तो ये तो आपका कंफ्यूजन रहा, ये तो मैंने क्लियर कर दिया। तो बात आती है कि मैं छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालूं, तो अब आप ध्यान से देखना ये चीज भाई, ये त्रिभुज AD का क्षेत्रफल मेरे को दे रखा है 18 सेंटीमीटर, तो ये क्यों दे रखा है, तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जब भी तो दे रखा है भाई, एक्स्ट्रा चीजें थोड़ी ना आती है। तो ये मेरे को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप ध्यान से देखो, मुझे तो कैसे करके छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। क्यों निकालना है, क्योंकि मुझे यहाँ से छोटे बड़े त्रिभुज की संगत साइड का रेशियो दे रखा है, तो मैं वहां से उनकी साइड्स का वर्क कर दूंगा, और छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होगा तो बड़े त्रिभुज का इजीली निकाल पाऊंगा वहां से, ठीक है। तो ये होगा यहाँ से। तो अब आप ध्यान से देखो, ये देखो त्रिभुज ABE में देखो, त्रिभुज ABE में ध्यान से देखो, ये DE क्या है, ये DE CBN है कि नहीं है ना। मेरे को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, चीजें डायरेक्ट नहीं देता कभी भी। तो ये त्रिभुज ABE में देखो, त्रिभुज ABE में देखो, DE CBN है कि नहीं है, अर्थात ED CBN है कि नहीं है, सामने वाली सिर से इस भुजा पर लंबाई डाली गई है ना यहाँ पे, तो DE क्या है, इस त्रिभुज ABE की CBN है। अब CBN का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, CBN बेस को जिस रेशियो में डिवाइड करती है, उस त्रिभुज का एरिया को भी उसी रेशियो में डिवाइड करती है, ये बताया था कि नहीं बताया मैंने। तो देखो ये ED CBN बेस को 2:3 में डिवाइड कर रही है, तो इन दोनों त्रिभुज का एरिया भी किस अनुपात में होगा, 2:3 में डिवाइड होगा। तो इस त्रिभुज का एरिया कितना आएगा, 2 आएगा, और इस त्रिभुज का एरिया 3 यूनिट आएगा, तो 2:3 में डिवाइड होगा। अब देखो 2 की वैल्यू सवाल में दे रखी है मेरे को 18 सेंटीमीटर, 9 गुना दे रखी है ना, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी ना। तो इस त्रिभुज, इस छोटे त्रिभुज का एरिया आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये आ गया ना। बस अभी सवाल मेरा सॉल्व हो गया। तो देखो अब इन चीज़ों की मेरे को जरूरत है ही नहीं, किसकी, इसको आप हटा लो चाहे से, क्योंकि मेरे को तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, कैसे करके, जितनी जरूरत होगी उतना ही देखूंगा ना मैं, फालतू चीजें देखकर कंफ्यूज थोड़े ना होगा मैं, ठीक है। तो देखो अब ये क्वेश्चन बन गया, तो देखो अब आप लोग इस सवाल को तो बड़ा इजीली कर पाओगे, क्योंकि देखो मेरे को छोटे बड़े त्रिभुज की साइड्स का रेशियो दे रखा है, तो इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, तो बड़े त्रिभुज का आराम से निकाल पाऊंगा मैं। तो देखो छोटे बड़े त्रिभुज की संगत साइड का रेशियो कितना होगा, साइड्स का रेशियो होगा, ये 3 यूनिट दे रखा है, इसके संगत ये 3 यूनिट दे, इसके संगत ये होगी ना, कितनी आएगी, 5 यूनिट दे रखी है, तो 3:5 होगा कि नहीं होगा। तो इनके एरिया का रेशियो कितना आएगा, 9:25 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो मुझे छोटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल दे रखा है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये दे रखा है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, कितने गुना दे रखा है, 3 गुना दे रखा है। तो 25 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी, तो कितना आएगा, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो 75 ही मेरा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बस यहाँ पे ये थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अब देखो मुझे अगर इस चतुर्भुज का एरिया निकाला तो कैसे निकालूंगा, 75 में से 27 घटा दूंगा, तो यहाँ से इस चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो ये चतुर्भुज का एरिया तो डायरेक्ट आता नहीं है, ठीक है। तो मुझे अगर बड़े त्रिभुज का एरिया निकालना, तो इसका त्रिभुज का एरिया निकालना मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि मेरे को इन दोनों त्रिभुज की संगत साइड का रेशियो दे रखा है, तो वहां से त्रिभुज का रेशियो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा ना, ऐसे ही संगत साइड के रेशियो को वर्क कर दूंगा, ठीक है। तो इस वजह से मुझे पहले छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जरूरी था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लो फिर इसको। सारे देखो मेंस लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं हम आज की क्लास में, ठीक है। ये मेंस का क्वेश्चन था भाई, 2 छोटे छोटे कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है, और बेहतरीन लैंग्वेज का क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23।
त्रिभुज ABC में AC पैरेलल है PQ के, इस प्रकार की है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज PPQ 3:1 है। तो यहाँ से मेरे को निकालना है, तो CB रेशो CQ निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ऑप्शन लिखवा देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन देखना आपको थोड़े से डरावने लगेंगे, बट एक दिखने में थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है, बट बहुत ईजी सवाल है। तो पहले मैं इसका ऑप्शन निकाल देता हूँ, ताकि आपको एग्जाम में जब ये ऑप्शन दिखे तो आपको बिल्कुल ही ऐसे नहीं सोचना कि लेंथी क्वेश्चन है बाद में करेंगे। तो देखना इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है। तो ये सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, छोटी सी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है त्रिभुज ABC में, AC पैरेलल है PQ के, तो ये मैंने त्रिभुज ABC बना लिया। ध्यान रखना, ऐसी लैंग्वेज के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे ABC। ठीक है, AC के पैरेलल दिया तो मैंने AC को नीचे बना लिया, और PQ इस प्रकार है कि, तो PQ भाई इसके पैरेलल है तो PQ ऐसे ही होगा ना। आप चाहे PQ को कहीं पर भी ले सकते हैं, इसमें बोला नहीं है ना, तो P को यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, बट इसके पैरेलल लूंगा तो ये यहीं पर ही आएगी ना। तो PQ पैरेलल किसके है, AC के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पूछा कि एरिया ऑफ ABC, बड़े त्रिभुज का एरिया का दे रखा है मेरे को 3 यूनिट, और त्रिभुज PBQ का 1 यूनिट दे रखा है। ठीक है, और बड़े त्रिभुज का कितना दे रखा है, 3 यूनिट दे रखा है। ठीक है, बड़े त्रिभुज का 3 यूनिट दे रखा है, और मेरे को यहाँ से निकालनी है CB और CQ, इन भुजाओं का अनुपात निकालना है। ठीक है, यही सवाल है। तो देखो PQ पैरेलल है AC के, तो इसका मतलब दोनों छोटे बड़े त्रिभुज दोनों आपस में सिमिलर है। ठीक है, यहाँ से मेरे को एरिया का रेशियो निकाल दे रखा है, और यहाँ से मुझे संगत साइड का रेशियो निकालना है। ठीक है, संगत ही है ना भाई ये देखो CB और CQ। ठीक है, संगत साइड ही तो है भाई ये, CB और CQ संगत साइड ही था ना। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को एरिया का रेशियो निकाला और संगत साइड्स का रेशियो निकालना। तो क्या करूँगा, एरिया का रेशियो को क्या कर दूंगा, एरिया का रेशियो को क्या कर दूंगा मैं, वर्गमूल ले लूंगा ना यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से CB और CQ निकालना है मेरे को। ठीक है, CB और CQ निकालना है। तो ये तो देखो दोनों संगत साइड पे है नहीं। ठीक है, CB और CQ दोनों संगत साइड पे है नहीं, तो अब कैसे सॉल्व करूंगा इसमें। तो देखो मेरे को यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PBQ, इनके एरिया का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है, 3:1 दे रखा है। अब देखो यहाँ पे CB और CQ, ये CB और ये CQ, ये दोनों कोई संगत साइड तो है नहीं, तो मैं ऐसे डायरेक्ट निकालूंगा। तो अब कैसे करूंगा, पहले मैं क्या करता हूँ, इनका संगत साइड का रेशियो निकाल लेता हूँ, क्योंकि एरिया का रेशियो दे रखा है तो संगत साइड के रेशियो में इजीली निकाल पाऊंगा यहाँ से। ठीक है, तो कितना आएगा, यहाँ से संगत साइड्स का रेशियो कितना आएगा, इनका वर्गमूल ले लूंगा, 3 का वर्गमूल 3√3 और 1 का 1 होता है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PPQ की ये संगत साइड का रेशियो आ गया √3:1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखो मेरे को CB और CQ ये दोनों लेंथ निकालनी है, तो मैं इसी पे फोकस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज, छोटे त्रिभुज का साइड कितनी आ गई, 1 यूनिट आ गई, और ये बड़े त्रिभुज की साइड कितनी आ गई, ये √3 आ गई। भाई ये दोनों संगत साइड हो गई ना भाई, इस एंगल के सामने ये BPQ, ये दोनों संगत साइड हो गई ना भाई, ये BQ और ये BC दोनों संगत साइड हो गई या नहीं हो गई। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल संगत कोण है ना, तो इनके सामने दोनों संगत साइड हो गई ना, तो ये संगत साइड का रेशियो ही आ गया। ठीक है, तो बस सॉल्व हो गए मेरे सवाल। तो मुझे CB निकालना था। ठीक है, CB कितना आएगा, CB कितना आएगा मेरा, C और B, CB √3 यूनिट दे रखा है। ठीक है, और मेरे को CQ निकालना है, ये वाली लेंथ निकालनी है। ये देखो 1 यूनिट दे रखी है, पूरा √3 दे रखा है, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, √3 - 1 यूनिट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, √3 - 1, तो ये मेरा उत्तर हो जाएगा। तो देखो बट मेरे को ये उत्तर तो दे ही नहीं रखा,
ठीक है, तो कैसे करूँगा? तो देखो बटे में अंडर रूट है ही नहीं, बटे में देखो अंडर रूट है ही नहीं, इसका मतलब इसका रेशनलाइजेशन किया गया, तो बटे का अंडर रूट हटाया गया है ना। तो बटे का अंडर रूट कैसे हटता है? जब इसका परिमेयीकरण कर दूंगा तब हटता है ना। तो परिमेयीकरण कैसे करते हैं? ये माइनस के रिवर्स साइन से ऊपर नीचे गुणा करते हैं ना, हर के रिवर्स साइन से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो ये मैंने परिमेयीकरण कर दिया, क्यों किया? क्योंकि देखो मेरे को बटे में कहीं पर रूट दे ही नहीं रखा, इस वजह से परिमेयीकरण करना पड़ा। तो कितना आएगा? रूट तीन प्लस एक, ये कितना आएगा? रूट 3 माइनस एक, तो 3 - 1 कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये मेरा उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मेरा था? रूट 3/2, रूट 3 + 1, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखो ये CBQ संगत साइड नहीं है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या कहा, एरिया का रेशियो दे रखा, तो मैं संगत साइड का रेशियो निकाल लेता हूँ। कितना आएगा यहाँ से? ये आ जाएगा रूट 3 है, ये पूरी रूट 3 है और ये 1 है, तो मुझे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? रूट 3 + -1 करूँगा तो आ जाएगी, तो यहाँ से एरिया का रेशियो आ जाएगा ना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये CSSL 2023 का सवाल है और 2 बार भी पूछा गया है पहले। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। त्रिभुज ABC में सारे भाई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है मेंस लेवल के। ठीक है, भुजा BC के समांतर सीधी रेखा क्रमशः PQ पर AB और AC से मिलती है। भुजा BC के समांतर सीधी रेखा क्रमशः बिंदु P और Q पर AB और AC से मिलती है। यदि AP बराबर QC दे रखा है, यदि और AB की लाइन दे रखी है मेरे को 16 सेंटीमीटर और यहाँ से AQ की लंबाई दे रखी है मेरे को 4 सेंटीमीटर और यहाँ से मुझे निकालना है CQ की लंबाई निकालनी है। ये मेरा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो बिल्कुल इसके ऑप्शन में मैं लिखवाना चाहूँगा आपको, तब तक आप लोग करो भाई इसको। 2√21 + 2, 2√18 + 2, 2√17 - 2, 2√19 + 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, सॉल्व करो। पूरे 20 सेकंड का टाइम आपको देता हूँ। ठीक है, करने की कोशिश की होगी। अब देखते हैं सॉल्व। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, 3-4 बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ऑप्शन देख के बिल्कुल डरना नहीं है, इजी सवाल है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ABC में BC के समांतर दे रखी है, तो मैं ABC बना लेता हूँ। त्रिभुज ABC
ये त्रिभुज ABC बना लिया, ठीक है। और बोला है कि भुजा BC के समांतर एक सीधी रेखा है, भुजा BC के समांतर एक सीधी रेखा यहीं पर होगी ना, ठीक है। ये रेखा समांतर है BC के। कर्मश बिंदु P Q AB पर, ये AB पर बिंदु P पर मिलती है और AC पर बिंदु Q पर मिलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम दे रखा है और बोला है कि यदि AP बराबर QC, AP और QC दोनों लेंथ बराबर दे रखी है, इसका मतलब ये लेंथ अगर x है तो ये लेंथ भी x होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बोला है सवाल में AB 16 सेंटीमीटर दे रखी है और AQ 4 सेंटीमीटर दे रखी है और ये AB ये 16 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ठीक है। और मेरे को CQ की लंबाई निकालनी है, अर्थात x की लंबाई निकालनी है। तो ये मेरा सवाल है। तो अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, ये PQ पैरेलल है BC के, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है आपस में, ठीक है। तो यहाँ से संगत साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो रेशियो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा वही रेशियो राइट हैंड साइड में बनेगा, ठीक है। यही तो होगा भाई, दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर है, तो जो रेशियो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा वही रेशियो राइट हैंड साइड में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कि देखो, यहाँ पे ये AP रेशियो AB बराबर होना चाहिए कि इसके AQ रेशियो AC के बराबर होना चाहिए ना ऐसे, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो संगत साइड का रेशियो लगा दूंगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से ये लेंथ कितनी दे रखी है, ये लेंथ दे रखी है x, इसका रेशियो निकालना है और ये AB कितना दे रखा है 16, तो x रेशियो 16 किसके बराबर होगा। तो देखो ये लेंथ दे रखी है मेरे को 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरी कितनी आ जाएगी, 4 + x आ जाएगी, तो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि संगत साइड का रेशियो बराबर होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो यही तो होगा भाई, ये साइड ये AP रेशियो AB, ये रेशियो किसके बराबर होगा, ये रेशियो AQ रेशियो AC के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये संगत साइड का रेशियो बराबर कर दिया कि नहीं कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से ये चीज आ गई। तो अब कैसे सॉल्व करूँ इस सवाल को, तो अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे, तो कितना आएगा 4x + x² बराबर 16 × 4 = 64, ठीक है। ये बन गया ये सवाल, x² + 4x बराबर 64, ठीक है। ये बन गया, यहाँ से ये चीज आ गई। तो देखो ये बन गई, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यहाँ से द्विघात समीकरण बन गई। यहाँ से मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, बस मुझे x की वैल्यू तो निकालनी है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला से इसको सॉल्व करूंगा, यहाँ से x की वैल्यू आप लोग इजीली निकाल लोगे। आपको आता भी होगा, नहीं भी आता होगा तो हम लोग जब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा इस चीज़ें कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला आता कहाँ था, पहले उसका प्रूफ भी बताऊंगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका है कि मैं दोनों बाजू परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना लेता हूँ, ठीक है, दोनों तरफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना लेता हूँ। तो अब कैसे करूँगा, तो देखो मैं ये दे रखा है मेरे को x² + 4x दे रखा है, 64 दे रखा है, तो मैं दोनों तरफ 4 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये रेड पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको अलग से दिखे, क्योंकि मुझे दोनों तरफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, ठीक है। जिनको नहीं आता वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लेना है, जब हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा ये चीज़, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ 4 ऐड कर देता हूँ, ये मैंने 4 ऐड कर दिया, क्यों किया, क्योंकि मुझे दोनों तरफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना था, ठीक है। अब ये चीज़ आप ध्यान से देखो, ये चीज़ क्या दे रखी है, ये चीज़ यही तो दे रखी है, x + 2 का होल स्क्वायर नहीं दे रखा क्या, यही तो आ गया। अरे 64 4 कितना होता है, 68 आता है, ठीक है। यहाँ से x + 2 कितना आ जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल लूंगा तो ये √68 कितना होता है, तो √68 कितना होगा, तो 68 को कैसे ले सकता हूँ, 17 × 4 = 68 ले सकता हूँ, ठीक है। 4 का अंडर रूट कितना आएगा 2, 17 का √17, तो कितना जाएगा 2√17 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी तो कितना आएगा, 2√17 - 2 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, कौन से ऑप्शन दे रखा है 2√17 - 2, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यही सवाल को करने का बेस्ट तरीका होगा, इजी सवाल है, कोई दिक्कत आएगी नहीं इसमें, तो नोट कर लो तब तक इसको, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग करेंगे डबल थेल्स थ्योरम वाले क्वेश्चन, अर्थात एक ही क्वेश्चन में दो बार थेल्स थ्योरम हम लोग लगाएंगे, ठीक है।
तो देखो ये क्वेश्चन करने में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है, बहुत ही ज़्यादा, बट आप लोग अच्छे से करना। एक ही क्वेश्चन में दो दो बार थेल्स थ्योरम लगाएंगे, वो क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। अब ये क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई आज की क्लास वही स्टूडेंट ज्वाइन करे जो सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि प्री मेन क्वेश्चन का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग मेंस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज की क्लास पूरी मेंस की है भाई, ठीक है। और ये ध्यान रखना, प्री पास करने से कोई फायदा नहीं है, प्री तो सिर्फ क्वालिफाइंग है। पढ़ना है तो मेंस ही पढ़ो, वरना कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेंस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अब यहाँ से सारे क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे ना, वो मेंस के क्वेश्चन होंगे, जिनमें डबल थ्योरम थ्योरम करेंगे। मैं यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ डबल थ्योरम थ्योरम, ठीक है। वो तो आप बता दिए मैंने कि अब यहाँ से आगे क्वेश्चन डबल थ्योरम थ्योरम वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अर्थात एक ही क्वेश्चन में दो दो बार थ्योरम थ्योरम लगाएंगे। नीचे दिए गए चित्र में LM पैरेलल है, CB LM CB पैरेलल है, और LN पैरेलल है CD के। यदि AM बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 8 सेंटीमीटर, ND बराबर 4.5 सेंटीमीटर और AL बराबर 8.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से निकालनी है भुजा LC प्लस भुजा AN की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है और बिल्कुल चित्र बना बनाया आएगा एग्जाम में, तो मैं इसका चित्र भी आप लोगों को बना देता हूँ। ए दे रखा है, M दे रखा है, और इसका ऑप्शन लिखाता हूँ मैं। और देखो ये सवाल ICAR 2023 ICAR टेक्नीशियन 2023 का क्वेश्चन है। अब यहाँ से मेंस का लेवल चालू हो गया भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्री में नहीं पूछा जब लेवल बढ़ेगा तो प्री में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, बट ये ज़्यादातर क्वेश्चन मेंस में ही पूछे जाते हैं। प्री में कभी कभार ही इस लेवल तक पहुँचा है, बाकी जाएगा नहीं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो अब ध्यान से देखेंगे सारे क्वेश्चंस को। डबल थेल्स थ्योरम वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में दो दो बार थेल्स थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो करते हैं, क्या दे रखे हैं नीचे दिए गए चित्र में LM पैरेलल है CB के। देखो ये दे रखा है LM पैरेलल है किसके, CB के, ठीक है। और LN पैरेलल है CD के, और ये LN पैरेलल है CD के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बोला कि AM बराबर 5 सेंटीमीटर, ये AM दे रखा है मेरे को 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और AB दे रखा है मेरे को 8 सेंटीमीटर दे रखा है। AB 8 है तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा ना, ठीक है। और ND दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है। और AL, और ये AL दे रखा है मेरे को 8.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और मेरे को ये LC और ये N, इनका सम निकालना है, इनकी लेंथ का सम, ठीक है। तो सॉल्व करता हूँ यहाँ से। तो अब ध्यान देना, यहाँ से डबल थ्योरम वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे को दो दो साइड्स क्या दे रखी है, दो दो साइड्स मेरे को समानांतर दे रखी है। इसका मतलब देखो ये LM समांतर है CB के और LN समांतर है CD के, इसका मतलब दो बार थेल्स थ्योरम लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो बड़े त्रिभुज ABC में देखो, यहाँ बड़ा छोटे का कोई चक्कर नहीं है, त्रिभुज ABC में देखो। तो यहाँ पे मैं बना बना के बताता हूँ हर एक क्वेश्चन को, ताकि आपको समझ में नहीं आए। बेसिक डबल थ्योरम वाले क्वेश्चन में टाइम लगेगा, और यकीन मानना 90% स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन रहता है। मैं भी आपको टाइम देके समझाऊंगा, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन ही है, ये कर लिए तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं आपको हर एक चीज़ अलग अलग करके बताता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये देखो मैं इस त्रिभुज में देखता हूँ, त्रिभुज ABC में,
अलग अलग करके बता रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। और इसमें ये दे रखा है एम एल दे रखा है ना, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और ये दोनों साइड पैरेलल दे रखी है, ठीक है। ये त्रिभुज ABC मैंने यहाँ पे अलग से बना दिया। और ये भुजा दे रखी है मेरे को 5 सेंटीमीटर, और ये भुजा दे रखी है मेरे को 30 सेंटीमीटर, और ये साइड दे रखी है मेरे को 8.5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और मुझे यहाँ से LC निकालना है, तो अब कैसे करूँगा? तो देखो ये त्रिभुज ABC मैं देखो इस त्रिभुज में देखो ML पैरेलल है PC के, इसका मतलब ये त्रिभुज ABC यहाँ पे लिखवा देता हूँ। इसका मतलब ये त्रिभुज AML सिमिलर होगा त्रिभुज ABC के, सिमिलर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। दोनों त्रिभुज सिमिलर है, छोटे बड़े दोनों त्रिभुज सिमिलर है, तो यहाँ से संगत साइड का रेशियो बराबर होगा, ठीक है। तो ये रेशियो देखो AM से MB का रेशियो कितना दे रहेगा? 5 और 3 का रेशियो होगा तो 5:3 आ जाएगा ना, ये आ गया। तो इधर भी तो AL रेशियो LC भी तो कितना होना चाहिए? 5:3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? जो रेशियो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही रेशियो राइट हैंड साइड में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8.5 कितने गुना दे रखी है? 1.7 गुना दे रखी है कि नहीं दे रखी? तो 3 की वैल्यू भी 1.7 आएगी, तो LC कितना आ जाएगा? 5.1 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा LC कितना आ गया? 5.1 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 5.1 सेंटीमीटर आ गया। तो ये मैंने LC की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। अब मेरे को AN की वैल्यू निकालनी है। AN की वैल्यू निकालने तो मैं इस त्रिभुज में देखता हूँ, त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में देखो ये LN पैरेलल है CD के, इसका मतलब त्रिभुज ALN और त्रिभुज ACD दोनों आपस में कैसे है? सिमिलर त्रिभुज हो गए, तो संगत साइड का रेशियो बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से AL रेशियो LC निकालूंगा तो कितना आएगा? 1.7 से ज़्यादा 17.85 17। तो यहाँ से AL से LC का रेशियो कितना आ गया? 5:3 आ गया। तो देखो जो रेशियो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही रेशियो राइट हैंड साइड में होगा ना, यही कंसेप्ट लगाऊंगा मैं ऐसे। तो AN रेशियो ND कितना आ जाएगा? 5:3 नहीं आ जाएगा कि भाई? जो यहाँ 5:3 का दे रहेगा, यहाँ 5:3 का दे रहेगा, यहाँ भी 5:3 का आ गया तो नहीं आ गया, ठीक है। अब 3 की वैल्यू 4.5 दे रखी है, कितने गुना दे रखी है? 1.5 गुना दे रखी है। तो 5 की वैल्यू 1.5 करूँगा तो कितना आएगा? 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे डबल बार मैंने थेल्स थ्योरम लगा दी ना, एक त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज ADC में, दोनों में थेल्स थ्योरम लगा दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो बस अब मेरा सवाल सॉल्व हो गया। तो मुझे यहाँ से इन दोनों का सम पूछा तो कितना आएगा? 5 और 1 6 और 7 और 5 12, 12.6 किसमें दे रखा है कोई ऑप्शन? यहाँ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखो कितना इजीली हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट को डाउट रहा होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। जो चीज़ पूछी उसी पर अटैक करो, जो चीज़ ध्यान दे रखी है ना सिर्फ उसी फिगर को आप लोग पकड़ लो, फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। और दो त्रिभुज में एक भुजा के समान दूसरी भुजा दे रखी है तो 100% थ्योरम थ्योरम का क्वेश्चन है, फिर आपको वहाँ पर डाउट रखना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। त्रिभुज ABC में DE पैरेलल AB है, जो D और E क्रमश है भुजा AC और BC पर है, AC और पर C और D के बीच बिंदु C और D के ऐप इस प्रकार है कि ये पैरेलल है BD के, यदि AD बराबर 15 सेंटीमीटर, DC बराबर 10 सेंटीमीटर, तो भुजा CF की लंबाई याद कराओ। ये क्वेश्चन है और मेंस लेवल क्वेश्चन है भाई, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ से, शानदार लैंग्वेज वाले मेंस से क्वेश्चन है, फ्री वाले स्टूडेंट स्किप कर सकते हैं भाई इसको।
जो बड़ी मतलब मेंस हो गया, CDS हो गया, इनकी तैयारी कर रहे हैं ना, वही देखे सर। ऐसी बात नहीं है, पीरी वाले भी देख सकते हैं भाई, जरूरी नहीं है पेपर का। एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वो मेन से भी तगड़े क्वेश्चन देता है, तो यही क्वेश्चन हेल्प करेंगे वहां से। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है AB के, तो मैं त्रिभुज ABC बना लेता हूँ। ध्यान से देखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार थ्योरम सॉल्व लगा दिया। ये हो गया क्वेश्चन त्रिभुज ABC में। तो ये मैंने बना लिया ABC। क्यों बनाया? क्योंकि AB के पैरेलल दे रखा, तो AB को मैंने नीचे बना लिया। एक बार देख लेता हूँ इस साइड दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। यस, परफेक्ट है। त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है AB के, ठीक है। जहाँ D और E क्रम है से AC पर एक बिंदु है D और BC पर एक बिंदु है E, ठीक है। ये मैंने बना लिया यहाँ से। और बोला है कि DE पैरेलल है AB के, यहाँ से D से E को मिला दिया। ये पैरेलल है किसके? AB के पैरेलल है, ठीक है। आगे बोला है कि C और D के बीच बिंदु F इस प्रकार है। ये देखो, C और D के बीच कहीं पर भी, ये बीच में एक बिंदु ले लिया है, मिडल में नहीं लेना, कहीं पर भी ले सकते हो, इसके बीच में कहीं पर भी, ठीक है। कि बीच बिंदु F इस प्रकार है कि EF पैरेलल है BD के, तो ये E से F को मिला दिया और B से D को मिला दिया। तो बिल्कुल ये दोनों पैरेलल दे रखे सवाल में, तो ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। और AD दे रखा 15 सेंटीमीटर। ये AD मेरे को दे रखा है 15 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और DC दे रखा है मेरे को 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और मुझे ये दूरी निकालनी है, CF निकालना है। शानदार क्वेश्चन है भाई, इससे बेहतरीन क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो, ऐसे सवालों में डबल थ्योरम सॉल्वर क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी पैरेलल दे रखा है और यहाँ पर भी पैरेलल दे रखा है, ठीक है। ये तो पता चल गया कि डबल थ्योरम सॉल्व वाले क्वेश्चन है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कहाँ से सॉल्व करेंगे? जहाँ पे अपने को जानकारी दे रखी है ना, वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो देखो, मेरे को CF निकालना है, ठीक है। CF निकालना है, ये निकालना है मेरे को, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँ, मुझे दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की जानकारी दे रखी है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इस सवाल को सॉल्व, तो ये देखते हैं। तो देखो, जितनी ज़रूरत है ना उतनी ही देखो, ठीक है। मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बस 3-4 क्वेश्चन है डबल थ्योरम सॉल्व वाले के, तो मैं चाहता हूँ कि आपको चाहे टाइम लगे बेशक, पर अच्छे से समझा दूँ मैं। अब देखो, जो चीज़ 10 और 15 सेंटीमीटर की जानकारी दे रखी है, तो मैं इन्हीं से शुरुआत कर लेता हूँ। ये DE पैरेलल दे रखा है AB, ठीक है। और ये DC दे रखा है मेरे को 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और DA दे रखा है 15 सेंटीमीटर दे रखा है, और DE पैरेलल है AB के। इसका मतलब दोनों छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से संगत साइड का रेशियो कितना होगा? तो ये रेशियो कितना आएगा? 2:3 आ जाएगा ना, ठीक है। जो रेशियो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही रेशियो राइट हैंड साइड में होगा, तो ये रेशियो भी तो 2:3 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को देखो 10 और 15 की जानकारी दे रखी है, तो सबसे पहले मैंने इन्हीं का इस्तेमाल कर लिया। DE पैरेलल है AB के, तो देखो जो रेशियो CD से DA का होगा वही रेशियो CE से EB का भी तो होगा ना, ठीक है। तो ये रेशियो कितना आ गया? यहाँ से CE रेशियो EB आ गया 2:3 आ गया, ठीक है। ये इस्तेमाल कर लिया मैंने इस चीज़ का, ठीक है। तो देखो, अब इस चीज़ का इस्तेमाल कर लिया, अब इसको इग्नोर करो। क्यों? क्योंकि मेरे को देखो CF निकालनी है, CF निकालनी मेरे को, ये निकालनी है, तो मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। जितनी ज़रूरत होगी उनका इस्तेमाल करूंगा। इस चीज़ की ज़रूरत थी, इस्तेमाल कर लिया, अब इसको स्किप करो। तो देखो, इसको तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि जितनी ज़रूरत होगी उतना ही तो देखूंगा मैं, वो अलग से बना रखा है मैंने, ठीक है। और इसको भी हटा देता हूँ। तो देखो, अब ध्यान से देखो, ये चीज़ देखो, ये चीज़ को पकड़ी, क्योंकि मेरे को CF निकालना, CF तो इन्हीं त्रिभुज में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई यहाँ से मेरी, ठीक है। तो जितनी ज़रूरत होगी उतना ही देखूंगा ना मैं। तो देखो, अब आप लोग ध्यान से देखो, तो ये त्रिभुज CDB में देखो, ये FE पैरेलल है DB के पैरेलल है, तो जो रेशियो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा वही रेशियो राइट हैंड साइड में बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों देखो छोटे बड़े दोनों त्रिभुज सिमिलर है कि नहीं है भाई। ये त्रिभुज ऐसा ही तो दे रखा है, इसको थोड़ा घुमा के दे रखा है। कैसे दे रखा है? ये C दे रखा है, ये D दे रखा है, ये B दे रखा है, और इसमें ये FE दे रखा है। बस थोड़ा सा तिरछा कर दिया, बाकी है तो वही, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है। और यहाँ से CE रेशियो EB दे रखा है 2:3 दे रखा है, यही तो है। बस थोड़ा सा ऐसे घुमा के दे दिया इसको, बाकी है तो वही ना, थेल थ्योरम का क्वेश्चन, ठीक है। तो जो रेशियो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा वही रेशियो राइट हैंड साइड में बनेगा, तो ये भी 2:3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? CF से FD का रेशियो 2:3 होगा,
CF से FD का रेशियो 2:3 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखो पूरी लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, पूरी लेंथ कितनी दे रखी है 3 और 2 5 यूनिट दे रखी है, 5 यूनिट की वैल्यू सवाल में 10 सेंटीमीटर दे रखी है, कितने गुना 2 गुना। अब मेरे को CF निकालना था, 2 यूनिट की वैल्यू निकाल के 2 यूनिट की वैल्यू 2 गुना कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, तो मेरे को उत्तर कितना आ जाएगा यहाँ से 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो ये और सवाल कितना इजीली सॉल्व कर लिया। मुझे नहीं लगता कि अब किसी स्टूडेंट को जब कोई डाउट रहा होगा, ठीक है। तो देखो जो चीज़ दे रखी है ना, सबसे पहले मैं वहां से शुरुआत करूंगा ताकि मेरे को कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब देखो CF निकालनी है मेरे को, CF निकालनी है, ये दोनों भुजाएं समांतर है, तो इसका मतलब ये दोनों इस त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी मेरे को, ठीक है। तो मुझे इसी त्रिभुज पे फोकस करना है, तो यहाँ से आप लोग इजीली CF की लंबाई निकाल पाओगे, ठीक है। जो समांतर, जो साइड समांतर दे रखी है वहीं पर तो थेल्स थ्योरम लगाऊंगा मैं, ठीक है, उसी त्रिभुज में तो लगाऊंगा मैं। देखो DE पैरेलल है AB के, तो इसका मतलब CAB में ही तो थेल्स थ्योरम लगाऊंगा मैं। अब देखो यहाँ पे FE पैरेलल है DB के, तो इसी में तो थेल्स थ्योरम लगाऊंगा मैं त्रिभुज CD में मैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया, इसको नोट कर लो। 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, उनको खत्म करने के बाद खत्म करेंगे डबल थ्योरम वाले क्वेश्चन। तो देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैं चाहता हूँ आप खत्म कर ही लेते हैं। हालांकि आगे और भी क्वेश्चन है वो थोड़े से मेंस हाई लेवल के हैं, जो कल की क्लास में ही होगा। तो मजा आया ना क्वेश्चन करने में। देखो अभी तो 4-5 क्वेश्चन है डबल थ्योरम वाले, बट अब 2 क्वेश्चन और करेंगे। तो देखो 2 तो करेंगे ही करेंगे, तो कितना ही टाइम हो, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है भाई। क्वेश्चन नंबर 27, दी गई आकृति में PQ पैरेलल है BR के एंड AP पैरेलल है QR, और AP रेशो PB दे रखा है मेरे को कितना 3:7। तो BR रेशो R से निकालना है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल चित्र एग्जाम में बना बनाया आएगा। ये चित्र एग्जाम में बना बनाया आएगा भाई, इसमें कोई डाउट रखना नहीं है कि चित्र कहाँ से बना दिया। साफ साफ बोला क्वेश्चन में दी गई आकृति में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व करते हैं। दी गई आकृति में PQ पैरेलल है किसके BR के, ठीक है। और बोला कि AP पैरेलल है किसके QR के, और यहाँ से दे रखा है AP रेशो PB। AP कितना दे रखा है, AP 3 यूनिट दे रखा है, और PB कितना दे रखा है 7 यूनिट दे रखा है। और यहाँ से मुझे को निकालना है BR रेशो R से निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही डबल थ्योरम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो चीज़ दे रखी है वहाँ से शुरुआत करूँगा मैं, ठीक है। तो आप लोग देखते ही पहचान गए होंगे, मैं तो पहचान गया भाई क्या। तो देखो मैं आपको ऐसे ही देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में देखो PQ पैरेलल है BC के, PQ पैरेलल है BC के, तो ये रेशो 3:7 का है, तो ये रेशो भी 3:7 का होगा कि नहीं होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा ये बताओ मुझे, ठीक है। तो ये रेशो भी 3:7 का होगा कि नहीं होगा, यहाँ से बिल्कुल होगा यहाँ से, ठीक है। अब कैसे करूँगा इस सवाल को सॉल्व, तो देखो अब मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं, PQ की ज़रूरत है नहीं मुझे, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कर दिया मैंने, ठीक है।
क्योंकि मुझे तो बी आर से आर सी का निकालना है, बी आर से आर सी का निकालना है, ये पता कर ली तो मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं मैंने। ठीक है, तो देखो अब ये सवाल सोल्व हो गया, अब आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो देखो त्रिभुज एबीसी में देखो ए बी पैरेलल है क्यू आर के, इसका मतलब ये दोनों छोटे बड़े त्रिभुज सिमिलर हो गए, क्लियर हो गए। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो रेशो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही रेशो राइट हैंड साइड में होगा। ये अनुपात 3:7 का है, तो ये भी तो 3:7 का होगा कि नहीं होगा। कैसे भाई, ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है कि नहीं है, त्रिभुज सी क्यू आर और त्रिभुज सी ए बी दोनों सिमिलर है कि नहीं है, क्योंकि आर क्यू पैरेलल दे रखी है बी ए के, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो, सिमिलर त्रिभुज हो गए। तो जो रेशो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही रेशो राइट हैंड साइड में होगा, तो कितना जाएगा 3:7 आ जाएगा। बी आर से आर सी कौन से ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो कितना इजीली सॉल्व होगा, इनमें आप कंफ्यूजन रखते हो बिल्कुल दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास का लास्ट सवाल और भयंकर लेवल का सवाल आप कर लेते हैं। मजा आ रहा है ना भाई ये क्वेश्चन करने में, कुछ नहीं हवा बना रही है डबल थेल्स और हमें कंफ्यूजन, बाकी आपको बता दिया। बस ये ध्यान रखना कि जो चीज़ की जरूरत है ना उसी को इस्तेमाल करो हम बस। देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 28, सिर्फ ओनली मेंस का क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, दी गई आकृति में, दी गई आकृति में ये भी पैरेलल है सीई के, और पीई पैरेलल है सीएफ, यदि बीसी रेशो टीसी दे रखा है मेरे को 5:4, तो एई रेशो ईएफ रेशो एफडी ज्ञात करें, का अनुपात ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है भाई, चित्र बनाता हूँ आपको। तो ये क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन लिखवाता हूँ मैं, और भाई तगड़ा क्वेश्चन है भाई। इसके बाद में 2 क्वेश्चन और रह जाते हैं डबल थेल्स थ्योरम के, फिर ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वो कल की क्लास में करेंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ, जब तक करो, जब तक आप लोग ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन लाइक टाइम है तो कर लेते हैं इसको भी। तो दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है सीई के। ठीक है, दे रखा है ए बी पैरेलल है सीई के, क्वेश्चन में दे रखा है, और बीई पैरेलल है सी एफ के, और ये बीई पैरेलल है सी एफ के। यदि बीसी और डीसी, बीसी कितना दे रखा है 5 यूनिट दे रखा है, डीसी दे रखा है 4 यूनिट दे रखा है, और एई कितना दे रखा है, एई दे रखा है एई एफई और एफडी निकालना है मेरे को। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो मेरे को 5 और 4 की जानकारी दे रखी है, तो मैं यहीं से इस क्वेश्चन की शुरुआत कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखो त्रिभुज ए बी, त्रिभुज बी ई डी में देखो, त्रिभुज बी ई डी में देखो, ये बी ई पैरेलल है सी एफ के। तो ठीक है, तो जो रेशो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा, लिख के बताना पड़ेगा यार आपको, सारी चीज लिख लिख के बतानी पड़ रही है। ई दे रखा है, ये बी डी दे रखा है, ये डी दे रखा है। ठीक है, और ये मेरे को सी एफ दे रखा है, ये दे रखा है ना,
इतना तो थोड़ी सी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। ये रेशो 5:4 का दे रखा था, ये भी तो 5:4 का होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यही तो चीज़ बता रहा था मैं ऐसे, तो ये रेशो 5:4 का होगा कि नहीं होगा। अब ई एफ रेशो एफ डी 5:4 है, तो देखो इस सवाल को आप यहाँ तक ही कर सकते हो। कैसे? तो देखो ई एफ रेशो एफ डी 5:4 होना चाहिए, तो कौन से ऑप्शन में ई एफ रेशो एफ डी 5:4 दे रखा है? तो ये कितने बार 4×5 = 20, 4×4 = 16, 5:4 है, 5×10 5×3 15, ये नहीं है, कट गया। अब ये भी नहीं कट गया, क्योंकि देखो यहाँ से ई एफ रेशो एफ डी कितना होना चाहिए? 5:4 होना चाहिए ना। तो ये ई एफ रेशो एफ डी यही तो दे रखा है, तो ये 5:4 होना चाहिए, ये नहीं है, ये उल्टा दे रखा है, 4/5 दे रखा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखो इस सवाल को हम यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये चीज़ मैंने यहाँ से ही पता कर ली कि 5:4 होगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि स्पेस चाहिए मेरे को। अब कैसे सॉल्व करें? तो इसकी जानकारी मैंने यहाँ से ले ली। अब कैसे सॉल्व करें इस सवाल को? तो ये 5:4 हो गया है यहाँ से। ठीक है, अब देखो इसकी ज़रूरत है नहीं मेरे को, ये इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, जितनी ज़रूरत होगी उसी का इस्तेमाल करूँगा ना मैं। भाई एक पैरेलल लाइन वाला मैंने कंसेप्ट इस्तेमाल कर लिया, तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। अब अगला पैरेलल वाला, पहले देखो ये पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट मैंने इस्तेमाल कर लिया, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इन पैरेलल वाली कंसेप्ट का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग देखते ही बता सकते हो कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, दोनों त्रिभुज सिमिलर त्रिभुज है। तो देखो ये रेशो 5:4 का है, तो ये रेशो भी तो 5:4 का होगा। जो रेशो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा वही रेशो राइट हैंड साइड में बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, यहाँ पे देखो बी सी रेशो सी डी कितना देगा? 5:4, तो ए ई रेशो ई डी कितना बनेगा? 5:4 बनेगा ना। तो ए ई कितना देगा? 5 यूनिट आएगा, और ई डी कितना आएगा? 4 यूनिट आएगा। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि देखो जो रेशो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा वही रेशो राइट हैंड साइड बनेगा। यह 5:4 का है, तो ये ए ई रेशो ई डी भी तो 5:4 का बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ई डी मेरे को 4 यूनिट दे रखी है, और यहाँ पे ई डी मेरे को 9 यूनिट दे रखी है। देखो ई डी कितनी दे रखी है? ई डी दे रखी है मेरे को, एक तो 4 यूनिट दे रखी है, एक ई डी 9 यूनिट दे रखी है। तो ये तो गलत बात है ना भाई, एक ही साइड की अलग अलग लंबाई कैसे होगी? ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं क्या करूंगा, 4 और 9 को सेम बना लेता हूँ। तो 4 9 को सेम कैसे बनाऊंगा? तो 4 9 का एलसीएम होता है 36, तो मैं ईडी को 36 बना लेता हूँ। ईडी को 36 बना लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 9 है, तो गलत बात है, सेम करना पड़ेगा मेरे को। तो 4 को अगर 36 बनाऊंगा तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 9 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि रेशो में किसी से भी गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 को 36 बनाऊंगा तो 9 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये 5 4 9 है, 9 को 36 बनाऊंगा तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पे 4 से गुणा कर देता हूँ, यहाँ पे 4 से गुणा कर देता हूँ। अब देखो ये रेशो 5:4 का होना चाहिए, यहाँ भी 9 से गुणा किया तो यहाँ भी 9 से गुणा कर दूंगा। तो जब भी ये रेशो देखो 9×5 = 45 और 9×36, ये रेशो कितना आएगा? 5:4 का ही तो है ये। तो ये 5:4 का है कि नहीं है? तो देखो ये रेशो मेंटेन होगा यहाँ से। ठीक है, रेशो को मेरे को मेंटेन करके चलना है ना, बस ये सवाल सॉल्व हो गया। तो देखो 5 चौक 20, 9 और 4 चौक 16, 20 और 16 36, और ये कितना दे रखा है? ये ईडी भी 36 दे रखा है, तो सेम बना लिया ना मैंने यहाँ से रेशो। तो बस अब ये सवाल सॉल्व हो गए मेरे को। अब ए कितना आएगा? ए कितना आएगा? 45। आगे क्या दे रखा है? ई एफ यहाँ पे था ना, एफ यहाँ पे था ना बिंदु। ई एफ कितना आएगा? 20 आएगा, और एफ डी कितना आएगा? 16 आएगा। तो कौन से ऑप्शन दे रखा है? 45 20 16, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देखो 2-3 क्वेश्चन और रह जाते हैं डबल सेल थ्योरम के वाले क्वेश्चन, तो वो आप कल की क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपकी क्लास, आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि सारे मेंस लेवल क्वेश्चन किए, शानदार लेवल के क्वेश्चन किए। 3-4 क्वेश्चन और रह जाते हैं जिनका लेवल और भी ज़्यादा है इनसे, तो कल की क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। ध्यान रखना है सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर लिए हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग एग्जाम के जो एसएससी से इररिलेवेंट जो पेपर है वहाँ से क्वेश्चन उठाया, ऐसा नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी के। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, मिलते हैं कल, बाय एवरीवन।